हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। ये गुड न्यूज जो है, जो अभी कंपार्ट एग्जाम बच्चे जो दिए थे क्लास 12th का, इंप्रूवमेंट एग्जाम दिए थे, कंपार्ट एग्जाम जो दिए थे क्लास 12th का, उनका रिजल्ट आ चुका है। तो देरी नहीं करना है, रिजल्ट देख लीजिए और देख के कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपका परसेंटेज रहा, क्या रिजल्ट देखने के बाद जो बच्चे पास हो गए हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम में, कंपार्ट एग्जाम में, तो उनका एक टेंशन अब क्या रहेगा कि हमारा जो मार्कशीट मिलेगा, ठीक है, तो वो मार्कशीट कैसा रहेगा, क्या उसमें कंपार्टमेंट लिखा हुआ रहेगा या कंपार्टमेंट नहीं लिखा हुआ रहेगा, क्या इससे हमको एडमिशन लेने में या कहीं इंटरव्यू में कोई फर्क पड़ेगा, क्या मतलब उसमें कंपार्ट लिख देगा तो जरूर जो इंटरव्यू लेगा वो समझेगा कि ये फर्स्ट टाइम में नहीं क्लियर किया, कंपार्ट दे के क्लियर हुआ है। तो ये सब तमाम क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स के मन में जरूर उत्पन्न हो रहे होंगे। तो मैं इसको क्लियर करता हूं कि क्या आपका जो कंपार्ट एग्जाम क्लियर होने के बाद मार्कशीट कैसा रहेगा, कैसा दिखेगा, क्या इसका कोई प्रभाव होगा, मतलब कोई बैड इफेक्ट पड़ेगा क्या आने वाले एडमिशंस में या आने वाले जो इंटरव्यू वगैरह में है, तो सब का वन बाय हम वन करके क्लियर करते हैं। इन सेशन को आगे बढ़ाने से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इतना ही नहीं, जो बच्चे पटना से रिलेटेड हैं, पटना में अवेलेबल हैं, तो हमारा ऑफलाइन क्लास जो पटना बोरिंग रोड में है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। जैसे देखिए, आपका ये सीरियल नंबर मैंने 5 सब्जेक्ट का लिया है, ABCD सब्जेक्ट है। अब इसमें क्या होता है, थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल होता है, फिर टोटल है, फिर ग्रेड होता है। ऐसा मार्कशीट करके आपको मिलता है। जैसा कि आप ने मार्क्स देखा होगा, मार्कशीट देखा होगा, डिजी लॉकर पे अवेलेबल हो जाता है, या स्कूल से आपने देख ही लिया होगा पुराना जो मार्कशीट है। अब मान लीजिए कि क्या होता है कि जो बच्चे कंपार्ट आ गया, किसी में RT आ गया, जैसे B सब्जेक्ट में RT आ गया थ्योरी में, इसमें पास है, इसमें पास है, C वाला सब्जेक्ट में पास है, D वाला सब्जेक्ट में, और ये सब में पास है, और यहां भी पास है, यहां पास है, यहां भी पास है, ठीक है। तो उसका जो रिजल्ट रहेगा लिखा हुआ, वो रिजल्ट रहेगा लिखा हुआ कंपार्टमेंट या RT कंपार्टमेंट, ठीक है। इस तरह से उसका रिजल्ट में ये लिखा हुआ रहता है कि नहीं रहता है, आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से है कि कंपार्ट आ गया तो ऐसा रिजल्ट में आ गया। अब ये कहीं दिखाने लायक नहीं रहता है। अब बच्चों को परेशानी यही होता है कि मेरा जो नया मार्कशीट आएगा, कंपार्ट एग्जाम क्लियर हो गए, पास हो गए, तो क्या ये लिखा हुआ आएगा क्या। तो आपको मैं बच्चों बताता हूं कि आपने मान लीजिए कि ये तो कंपार्ट आया है, तब का ये रिजल्ट है। आपने कंपार्ट एग्जाम दिया और यहाँ पे RT जो था उसको आपने क्लियर कर लिया, पास कर गए, ठीक है। अब आपका सब बेहतर दिख गया, सब सही हो गया, पास कर गए, तो रिजल्ट जो रहेगा वो पास का रहेगा। यहां कहीं भी कंपार्ट का जिक्र नहीं होगा। समझ में आ रहा है। यहां पे जैसा आपको जो फ्रेश बच्चा जो एग्जाम दिया
मेन एग्जाम जो सीबीएसई का दिया और उसमें फर्स्ट टाइम में ही पास कर गया, कंपार्ट वगैरह नहीं लगा है, उसी तरह का आपको रिजल्ट आएगा। सिर्फ डेट जो रहेगा, यहाँ जो डेट भी रहता है ना, डेट जो रहेगा वो चेंज रहेगा। तो डेट से क्या मतलब है? नेचुरली है कि कंपार्ट का एग्जाम देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद ही ना मार्कशीट आएगा। तो डेट तो जरूर, एक जो फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर लिया उसका डेट अलग रहेगा, उसका मार्कशीट का, इसका डेट अलग रहेगा। तो डेट से कोई फर्क नहीं है। आप इंटरव्यू में जाएंगे तो थोड़े ना उसको पता है कि कब सीबीएसई ने रिजल्ट जारी किया था। कंपार्ट कहीं भी लिखा हुआ नहीं रहेगा। समझ में आई बात? पास लिखा हुआ रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके कैरियर में, मतलब दाग नहीं लगेगा। तो इसलिए कोशिश करना है कि जो बच्चे का किसी कारणवश आरटी आ गया है तो वो फर्स्ट टाइम में ही कंपार्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ पास लिखा हुआ रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। कंपार्ट वगैरह कुछ भी, मतलब जो होता है ना, दाग नहीं आपके रिजल्ट में आया, आपके कैरियर में कोई दाग नहीं लगा। ठीक है, आप आराम से पास भी कर गए और सारा काम भी हो जाएगा, है ना। थोड़ा टेंशन रहता है, लेकिन बच्चों एक चीज जो रहता है, जो माइन्यूटली बहुत लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, चेक नहीं करते हैं, ये क्या होगा, जो मार्कशीट जो ये बन के आएगा, ऐसे मार्कशीट जो ये ऐसे रहेगा आपका, यहाँ पे जो बच्चे कंपार्ट में पास आ गए तो रिजल्ट में तो पास रहेगा, लेकिन वो मार्कशीट में यहाँ पे एक सी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अब सी का मतलब कंपार्ट होता है, ये कौन इतना माइन्यूटली चेक करने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई हतोत्साहित नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, इससे कोई बैड इफेक्ट नहीं होने वाला है। क्योंकि जो आपका इंटरव्यूअर है या कहीं भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वो तो आपका मार्क्स देखेगा, ग्रेड देखेगा, पास देखेगा, ये देखेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये रहा जैसे बच्चों को कि अब कंपार्ट का रिजल्ट आ गया तो अब उनको क्या टेंशन रहेगा, जो पास कर गए हैं वो उनको टेंशन रहेगा कि मार्कशीट कैसे, मतलब कैसा रहेगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो ये मार्कशीट आपको अपने स्कूल से मिलेगा जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। जो दूसरी बार दे रहे हैं तो वो प्राइवेट कैंडिडेट हो गए तो उनका डिजी लॉकर से मिलेगा, या आपके जो एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पे बाय पोस्ट आ जाएगा सीबीएसई के द्वारा। समझ में आया बात कि मार्क्स कैसा दिखेगा, मार्कशीट कैसा दिखेगा और मार्कशीट कैसे आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है इसके अलावा, तो आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। और जो बच्चे फेल हो गए हैं कंपार्ट में फेल हो गए हैं, तो आगे का क्या रणनीति है, क्या प्रोसेस करना है कि जिससे आप पास हो जाओगे और इसी तरह का आपका मार्कशीट दिखेगा एकदम पास वाला, कोई भी करियर में दाग नहीं लगेगा, कोई भी आपका रिजल्ट में कोई भी दाग नहीं रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। टेक